जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है अदानी बिल्मर। इसके 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नंबर 1 पर है, मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। यानी कि किसी भी कंपनी के 4 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके मार्केट शेयर नंबर 1 पर है। तो कंपनी के अंदर क्या खास बात है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कभी आपने देखा था शेयर बिल्कुल आसमान चढ़ते चढ़ते 800 रुपये पहुँच गया था, उसके कारण था कंपनी का अदानी। अदानी की दूसरी कंपनियां आसमान छूकर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से जिस जिस जैसे ही इस कंपनी का आईपीओ आता है, लोगों को अनुमान लगता है कि जैसे दूसरी कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया, ये भी कंपनी वैसा ही पैसा बना के देगी। अच्छा खासा आईपीओ के समय में पैसा बना के भी दिया, उसके बाद गिरावट हो जाती है, तब भी लोग सोचते हैं कि आने वाले टाइम में ये शेयर भी धीरे धीरे करके अच्छा पैसा बना के देगा, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट के 32,000 करोड़ का है या थोड़ा छोटा है, आगे और पैसा बना के दे सकता है। लेकिन हुआ उल्टा, शेयर लगातार गिरता चला गया और आज की डेट की अगर बात करते हैं तो ये शेयर ऊपर से देखिए कितना गिर चुका है। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि अगर ये 65% या 69% गिर चुका है, यानी कि 70% इस शेयर को आप मान के चलें, यहाँ पर 69.57 का मतलब यही है कि लगभग 70% इसके अंदर ऊपर से गिरावट हो चुकी है। त्यागी ट्रेंड टिप्स, अगर ये 70% ऊपर से गिर चुका है तो ये मजबूत कैसे हुआ? देखिए, दो चीज़ से एनालिसिस की जाएगी। या तो आप ये मान के चलें कि शेयर का प्राइस देखा, काम खत्म, कंपनी खराब हो गई। उससे मतलब देखिए शेयर का भाव कहाँ है कहाँ नहीं है, वो एक बात की बात है। पहले आपको देखना चाहिए कि उस कंपनी का बिजनेस टिक पाएगा आगे, क्या नहीं टिक पाएगा। अभी यहाँ पर बिल्कुल अलग कीजिए अपने आप को, ये शेयर कितना गिर गया कितना हट गया उसको छोड़िए। सबसे पहले आपका काम है राइट कंपनी, उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है क्या नहीं है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, उस कंपनी पे डेट तो नहीं है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है उसका, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है राइट प्राइस, तब आप देखेंगे गिरा हुआ भाव। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि राइट कंपनी ये है भी या नहीं है। कि उससे कैसे पता चलेगा? उससे पता चलेगा इस कंपनी का काम क्या करती है। उसके बाद डिस्कशन होना चाहिए कि प्राइस सही है क्या नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि अदानी बिल्मर काम क्या करती है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा फॉर्च्यून का, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम है कि बस एडिबल ऑयल के अंदर ही काम करती है। एडिबल ऑयल भी काफ़ी तरह के होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी की बात करें, एडिबल ऑयल के अंदर काम करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर बात करते हैं तो यहाँ से इस कंपनी को 84% का रेवेन्यू आता था। देखिए, काम तो और भी चीज़ों के अंदर काम करती है, देखिए किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। अभी की अगर बात करते हैं तो 75% का रेवेन्यू ये एडिबल ऑयल से निकाल रही है। 70 टोटल रेवेन्यू का 75%, बहुत अच्छी बात है। जो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है, मजबूती दिखा रही है, जो एडिबल ऑयल के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कंपनी की, तो क्या क्या चीज़ें, सनफ्लावर की बात करते हैं। सनफ्लावर ऑयल बना कर तैयार करती है। ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ठीक है, सोयाबीन के ऑयल, इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल, इसके अलावा और भी ब्रांड फॉर्च्यून एंड किंग्स के नाम से जाने जाते हैं। एडिबल ऑयल सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो सेल्स लगातार धीरे धीरे यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ी थी, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी घटी है, क्योंकि दूसरे सेगमेंट के अंदर कंपनी ने काम बढ़ाया है अपना। थोड़ा सा यहाँ पर घटा है एडिबल ऑयल के अंदर, ये थोड़ा सा सही नहीं है। सेल्स के अंदर गिरावट होना कोई अच्छी तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे कि अगर सेगमेंट अलग अलग होते हैं तो फिर क्या होता है कि कंपनी दूसरी जगह से भी प्रॉफिट बना लेती है। अब देखिए, इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए भी ये कंपनी क्या बना के तैयार करती है, इसी चीज़ के प्रोडक्ट, जैसे कि ओलियो केमिकल्स, ठीक है, स्ट्रिक एसिड्स, सोप, नूडल्स। इसके अलावा बात करें ओलिक एसिड्स, ग्लिसरीन। तो ये कंपनी जो बनाकर तैयार करती हैं, ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इन वाले प्रोडक्ट का। पॉलीमर अंडर द ब्रांड अलाइव, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। टोटल रेवेन्यू का 11%, पहले कितना आता था? 5% का रेवेन्यू आता था, अब कितना है? 11% का आ चुका, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने बोला भी है कि हम एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इसी तक किसकी तरह बढ़ने वाले हैं? आईटीसी की तरह आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आईटीसी का ही बिजनेस अगर आप देखें तो सिगरेट से काफ़ी आता है। यही कारण है कि काफ़ी समय तक सिगरेट के अंदर दाम बढ़ने की वजह से, टैक्स बढ़ने की वजह से वो एक ही जगह रुका हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए क्या क्या चीज़ बेचती है। जो
किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बात करें तो आटे का, व्हीट फ्लोर का, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो राइस का, बेसन का, पल्स का, शुगर, ये सारी चीज़ें फॉर्च्यून, कोहिनूर इनके नाम से बेचे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अलग अलग यहाँ पर व्हीट के से अगर देखें, व्हीट फ्लोर्स की अगर बात करते हैं, आटा, गेहूं के आटा अगर बात करें तो जैसे कि आटा, सूजी, मैदा, ये सारी चीज़ें भी बनाकर यहाँ पर बेची जाती हैं। साथ में ही राइस के अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर बासमती राइस भी बेचती है कंपनी, ठीक है। इसके अलावा सोना मसूरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बांस काठी के नाम से भी कंपनी के चावल बेचा जाता है। चलिए, ये बात हुई। अब इस कंपनी का जो मेन चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस पर फोकस आपका ज़्यादा रहना चाहिए, जिस पॉइंट को अब मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये चूक गया तो मतलब कि कंपनी की जो रिसर्च करी वो सब कुछ बेकार है। एडिबल ऑयल के अंदर टोटल मार्केट शेयर इंडिया के अंदर 19% का मार्केट शेयर है कंपनी का, ठीक है। बहुत सारी कंपनी है एडिबल ऑयल की, नंबर 1 पे है, 19% का मार्केट शेयर लेकर नंबर 1 पर है। कैस्टोर एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं, कैस्टोर एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 है, 27.5% का मार्केट शेयर। ओलियो केमिकल्स की अगर बात करते हैं, ओलियो केमिकल्स की अगर बात करते हैं, किस पर है, नंबर 1 पर है, 34% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। स्ट्रिक एसिड के अंदर भी नंबर 1 है, 18% का मार्केट शेयर है ग्लिसरीन के अंदर, ठीक है। तो 34% का मार्केट शेयर किसका है, स्टेरिक एसिड का ओलियो केमिकल के अंदर, 18% का मार्केट शेयर ग्लिसरीन, दोनों नंबर 1 पर है। सोया की बात करें, सोया नगेट्स की अगर बात करते हैं, नंबर 2 पर है दोस्तों। इसी तरह से बीट फ्लोर के अंदर देखेंगे, आटा, गेहूं के आटे के अंदर नंबर 2 पर है, 5.6% का मार्केट शेयर है। बासमती राइस नंबर 3 पर है, 7.7% का मार्केट शेयर। ओवरऑल मिला के एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अमंग्स टॉप 10 कंपनी के अंतर्गत आती है, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इंडिया से ही 88% का रेवेन्यू आता है। 30 देशों के अंदर ये एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट काफ़ी कम है 12% का, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके अलावा देखें, कंपनी नेटवर्क मोर देन 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंपनी के पास, ऑपरेट करते हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर, लगभग कहाँ कहाँ पर, 30,000 रूरल टाउन्स के अंदर, लगभग 2.1 मिलियन रिटेल आउटलेट्स को सर्व करती है, 121 मिलियन हाउस होल्ड तक रीच कंपनी की पहुंच चुकी है। डायरेक्ट रीच कितनी है, 0.7 मिलियन आउटलेट्स पर डायरेक्ट रीच है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो हर 250 किलोमीटर के अंतर्गत कंपनी का डिपो है। टोटल 96 डिपोज हैं कंपनी के, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने अभी, पहली धार, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती रहती है, ये भी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखेंगे, इतनी बड़ी कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, कंपनी लगभग 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी की, अलग अलग जगह पर है, ठीक है। तो ये भी मालूम आपको होना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि डीमर्जर की न्यूज़ आपको देखने को मिली है, तो अब ये कंपनी किसकी रह जाएगी, अब बिल्मर की रह जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर ये है कि अब इसमें 2 पार्टनर नहीं रहेंगे, बिल्मर ही रहेगा यहाँ पर, तो कंपनी को और आगे अच्छे से ठीक से इसको ग्रोथ में लाया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि ग्रोथ ठीक से हुई क्या नहीं हुई है। अभी फिलहाल तो हम देखिए क्वार्टर 3 की ही परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं, क्वार्टर 4 की आगे देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो जैसे ही फेस्टिवल, इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है, लगातार फेस्टिवल चलते रहते हैं, तो एडिबल ऑयल तो घर में इस्तेमाल किया ही जाता है। चलिए दोस्तों, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीज़ें पढ़ पढ़ कर देखे, डायरेक्टली लोग जंप कर जाते हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए, कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, कंपनी के बारे में जानकारी एटलीस्ट आपको होनी चाहिए, कंपनी क्या क्या काम करती है। अगर वो जानकारी नहीं रखते तो फिर होल्ड कैसे कर पाओगे, बताइए ना। जब उसके बारे में जानकारी नहीं है, डिमांड कितनी है, नहीं है, आगे टिक पाएगी कंपनी, नहीं टिक पाएगी, होल्ड तो तभी होता है ना। बस होल्ड करने का मन करता है जी, बहुत सारी कंपनी होल्ड करके रखी हुई है, मालूम ही नहीं कि कंपनी क्या काम करती है, तो क्या फ़ायदा। एक साल पहले 12,400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 12,700 करोड़, उसके बाद 13,700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 13,900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 16,400 करोड़, यानी कि परफॉर्मेंस सुपर। इसी तरीके से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे सुपर, 782 करोड़ का।
पिछले क्वार्टर में 624 था, उससे पहले 609 करोड़ का था, उससे पहले 333, उससे पहले 530, यानी कि परफॉर्मेंस एकदम सुपर है। इसी तरह से प्रॉफिट भी देखेंगे, 409 करोड़ का पिछले क्वार्टर में 326 था, 324, उससे पहले 156 करोड़ का, उससे पहले 247 करोड़ का, यानी कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाते हैं तो शायद प्राइस कुछ और देखने को आपको मिल जाए। ऐसा ना हो कि गिरावट आपको देखने को जो मिल रही है, इतना बड़ा शेयर गिर चुका है, ऐसी गिरावटों पर बड़ा प्लेयर माल उठा लेता है। जी कैसे काम करें एसआईपी? जी और भी बड़ी गिरावट हो सकती है कि अलग अलग बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वॉरेन बफेट भी बोल रहे हैं इंडिया के अमेरिका के अंदर भी बड़ी दिक्कतें परेशानी आने वाले टाइम में हो सकती है अगर टैरिफ का खेल खेला जाएगा तो। और वॉरेन बफेट ने पहले ही कितना माल अपना बेच कर रखा हुआ था। क्या माल इसलिए बेच के रखा था कि बड़ी गिरावट हो सकती है? देखिए गिरावटें तो हो गई हैं, टेस्ला के अंदर भी 50% की गिरावट हो गई है, एप्पल का शेयर भी, इतने सारे शेयर्स गिर चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि गिर गिर कर खत्म ही हो जाएंगे। अरे मेरे भाई, उन कंपनियों के अंदर सेल्स भी बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। आप 20 साल पहले अगर किसी कंपनी या फिर 5 साल पहले कंपनी का उतना रेवेन्यू नेट प्रॉफिट आता था क्या उससे ज़्यादा है, तो गिरावट आप वहाँ पर कैसे लेकर चले जाएंगे? ठीक है, हाँ ये है कि बड़ी गिरावट जिन शेयर्स के अंदर बनी है उनके पीछे का रीजन यही है कि उनके अंदर 10-10 गुना 15-15 गुना पैसा बना था। जिस शेयर के अंदर केवल 5 साल में 2 गुना ही पैसा हुआ है या 2.5 गुना ही पैसा हुआ है या कम पैसा हुआ, उतना ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए 10-10 15-15 गुना जहाँ पर हुआ है पैसा, वहाँ पर गिरावट होगी, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई अलग डिफरेंट बात नहीं है। और एफआई माल बेचेंगे तो क्या हो गया मेरे भाई, वो खरीदते हैं तो बेचेंगे भी, दो ही चीज़ें तो हैं यहाँ पर। डरना और घबराना किस चीज़ का? आए हो मार्केट में तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आपको। चलिए।